हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएम एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम 10 जनवरी 2021 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो वहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। तो लिंक पे ज़रूर विजिट करें, क्लिक करें, अभी जाएं, पहले वीडियो देख लें, उसके बाद उस पे जाएं, ताकि उसको पढ़ेंगे तो क्विक रिवीजन आप करंट अफेयर का कर सकते हैं। पूरा साल का करंट अफेयर जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा करंट अफेयर को भी कवर कर पाएंगे। पहले वीडियो को पूरा देख लें ताकि उसको आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले देखिए, आज है 10 जनवरी। और 10 जनवरी जो है, 10 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह है विश्व हिंदी दिवस। इसी प्रकार से भारत में जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो ये 14 सितंबर को हम मनाते हैं। तो भारत में जो हिंदी दिवस यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और पूरे विश्व में हिंदी दिवस जो है तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों याद रखना है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हम, और वहीं पे 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट डेट हैं, जैसे कि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। और 9 जनवरी जो है तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 का जो 9 जनवरी है तो इसका जो थीम है प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का, इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान प्रवासियों का। ठीक है, तो ये थीम भी याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, 2021 का जो ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ये 16वां संस्करण है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का जो उद्घाटन किया गया, ये जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, तो इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। और इस सम्मेलन का थीम जो रखा गया है ये रखा गया है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और ये जो सम्मेलन हुआ तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था जो सूरीनाम के राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो ये मुख्य अतिथि थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है तो ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है जो गांधी जी है तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को। और इसी के कारण से प्रतिवर्ष भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो 2021 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है तो ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया है। और इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इतना जो है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जो अमेरिका के जो नए एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है तो ये किसे नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका के जो नए एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है ये भारतीय मूल की महिला बनी है, वनीता गुप्ता। तो इसी के कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिका का जो नया एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है ये कौन है, तो ये है भारतीय मूल की वनीता गुप्ता। भारतीय मूल की है, इसी के कारण से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है जो अमेरिका के जो नए अटॉर्नी जनरल बने हैं तो ये है मैरिक गारलैंड। तो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल जो है वो है वनीता गुप्ता, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है तो ये है मैरिक गारलैंड। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। अगला है जो सोमालिया देश है, तो सोमालिया देश में भारत का नया राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सोमालिया देश में भारत का नया राजदूत के रूप में जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पॉल का नियुक्ति किया गया है। यही है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पॉल। और इन्हीं को भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं सोमालिया देश में। और 10वां नंबर देखिए, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये रेलवे वगैरह में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये देश का सबसे लंबा मालगाड़ी है तो नाम पता होना चाहिए। हो सकता है कि रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये कौन है, तो ये है सुपर सेसनाग। तो सुपर सेसनाग जो है ये देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। अगला है जो इजराइल देश है, तो इजराइल देश के द्वारा भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है एक राजदूत का नियुक्ति किया गया है, यानी कि अम्बेसडर का। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो है, तो उस क्षेत्र के लिए जो है राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है इजराइल देश ने। तो ये कौन है, तो ये है जॉय श्रीदास वर्मा। तो जॉय श्रीदास वर्मा को भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इजराइल देश के द्वारा।
इसके बाद जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए अमेरिका में कौन सा संशोधन किया जाता है? किस संशोधन के तहत जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये है 25वां संशोधन। और अभी डोनाल्ड ट्रंप पे जो है ये संशोधन जो है हो सकता है लागू किया जाए और उनको जो है राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उसके समर्थकों के द्वारा अमेरिका की संसद पे जो है हमला किया गया था। तो इसी के कारण से डोनाल्ड ट्रंप पे ये संशोधन का प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है और उनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है तो उनको उनके पद से हटाने के लिए अमेरिका में 25वां संशोधन जो है 25वां संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद जो पाकिस्तान देश है, तो पाकिस्तान देश के द्वारा अभी हाल ही में फतेह-1 के नाम से जो है एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्टिंग किया गया। तो पूछा जाए कि फतेह-1 जो है ये किस देश के द्वारा टेस्टिंग किया गया था इस गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का, तो ये पाकिस्तान के द्वारा ये टेस्टिंग किया गया था। तो फतेह-1 ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। और हाल ही में जो है ए माधवन जो कि तमिल राइटर है, तमिल लेखक, तो इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये है ए माधवन और इन्हीं का जो है हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। तो इसी के कारण से ये इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है ए माधवन किस क्षेत्र से जो है संबंधित है या किस क्षेत्र में इनका योगदान है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस टाइप से। तो ये है तमिल लेखक। तो ध्यान रखिएगा इनका निधन हो गया है। और हाल ही में जो है और भी बहुत सारे कई लोग हैं जिनका कि निधन हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले जो है जो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार है, इनका भी निधन हो गया है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हैं माउंटेनर। ठीक है, यानी कि पर्वतारोही। तो जो ये नरेंद्र बुल कुमार है ये पर्वतारोही है और इनका भी निधन हो गया है। इसी तरह जो बूटा सिंह है तो इनका भी निधन हो गया। ये पॉलिटिशियन थे और भारत के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के गवर्नर भी ये रह चुके थे, 20वें गवर्नर 2004 से 2006 तक। इसी तरह जो माइकल किंडो हैं जो कि इंडियन हॉकी प्लेयर थे, तो इनका भी निधन हो गया है। फिर है मोदिबो कीटा जो कि माली के फॉर्मर पीएम थे, जो माली देश है, अफ्रीकी माली देश, तो उसके पीएम रह चुके थे, इनका भी निधन हो गया है। इसी तरह से जो अनिल पानाचूरन जो है जो कि मलयालम पोएट थे, तो इनका भी निधन हो गया है। सत्यपाल जो कि बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर थे, साड़ी का ये डिजाइन करते थे, बहुत सारे साड़ियों के लिए फेमस थे ये, तो इनका भी निधन हो गया है। और जो बॉब ब्रेट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेनिस कोच थे, तो इनका भी निधन हो गया है। तो ये सारे लोग जो है इनका निधन हो गया है। तो इसी टाइप के जो है पूरा डिटेल में आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा इसी वीडियो सीरीज में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत चीज़ आपको जानने को सीखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए अभी जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के जो एलजी है यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, यानी कि उप राज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है, इन्हीं के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो है ये जम्मू कश्मीर के जो उप राज्यपाल है मनोज सिन्हा, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। और एक है डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो है ये किस राज्य सरकार का है, तो ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसको लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के जो उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा। और जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तो इसके जो नए चीफ जस्टिस बने हैं तो ये कौन है, तो ये है जस्टिस सुधांशु धूलिया। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं ये हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया। ये पिक्चर देख सकते हैं। ये सारे जो है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे चीज़ आप भी पढ़ सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में करंट अफेयर को रिवीजन कर सकते हैं, साथ ही फ़ोटो भी देख सकते हैं सभी लोगों का। इसी तरह से जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं मुख्य न्यायाधीश, तो ये कौन बने हैं, तो ये है जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, RS चौहान कहिए या जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान पूरा नाम कहिए। यहाँ पे ये जो फोटो है ये राघवेंद्र सिंह चौहान का है और यही उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं।
अभी बहुत सारे देश के हाई कोर्ट हैं जहाँ पे नए जजों का नियुक्ति किया गया है, तो वो सारे जज जो हैं तो उनको ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। इसी तरह जो पंजाब है, तो पंजाब सरकार के द्वारा जो है ध्यान दी लोहरी वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया गया है छात्राओं के लिए, गर्ल्स के लिए ध्यान दी लोहरी वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो ये ध्यान दी लोहरी वेलफेयर स्कीम है ये पंजाब सरकार का है, जो कि किसके लिए लॉन्च किया गया है, गर्ल्स के लिए। इसी तरह से जो 6 जनवरी है, तो 6 जनवरी को महाराष्ट्र में जो है ये जर्नलिस्ट नहीं है, मराठी जर्नलिज्म डे होगा, ठीक है, यानी कि मराठी पत्रकारिता दिवस। तो महाराष्ट्र राज्य में 6 जनवरी को मराठी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो मराठी पत्रकारिता दिवस ये 6 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 6 जनवरी को ही जो है जो ये बाल शास्त्री जाम्बेडकर हैं तो इनका जन्म हुआ था। ये कौन है बाल शास्त्री जाम्बेडकर, तो इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है, यानी कि मराठी पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं बाल शास्त्री जाम्बेडकर। और इन्हीं का जन्म दिवस को जो है मराठी जर्नलिज्म डे के रूप में मनाया जाता है महाराष्ट्र में। सॉरी, इनका जन्मदिन नहीं है, बाल शास्त्री जाम्बेडकर जो है तो इनका जन्म नहीं हुआ था ये 6 जनवरी को, बल्कि 6 जनवरी 1832 को जो है मराठी भाषा का पहला न्यूज़पेपर जो है दर्पण, तो उसको प्रकाशित किया गया था बाल शास्त्री जाम्बेडकर के द्वारा। तो इसी के कारण से जो है 6 जनवरी को मराठी जर्नलिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि पहला न्यूज़पेपर मराठी भाषा का जो था वो था दर्पण। और ये जो दर्पण जो कि पहला मराठी भाषा का न्यूज़पेपर था, इसको प्रकाशित किया गया था 6 जनवरी 1832 को बाल शास्त्री जाम्बेडकर के द्वारा। तो इसी के कारण से 6 जनवरी को जो है मराठी जर्नलिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो बाल शास्त्री जाम्बेडकर है तो ये फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहे जाते हैं। तो इतना सारा फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा।